हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक स्ट्रेटेजी वीडियो, इसको आप कह सकते हैं, बिकॉज ये जो वीडियो है वो क्लास 10 के उन स्टूडेंट्स के लिए है हु आर टू अपीयर इन द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जस्ट आफ्टर 4 months इन द मंथ ऑफ February। तो इंग्लिश पेपर की प्रिपरेशन के लिए अब जो हमारे पास रिमेनिंग डेज हैं उसको मैं वीक में डिवाइड करके आपके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाया हूं कि कौन से सेक्शन के कौन से पार्ट को कौन से वीक में स्टडी किया जाए और किन पॉइंट्स पर हमें फोकस करना है। एंड आई होप कि जब आप इस वीडियो को वॉच करके इसे फॉलो करेंगे, सर्टेनली आपका जो इंग्लिश में स्कोर होगा दैट विल गो अप। सो विदाउट डिलेइंग इवन फॉर अ मोमेंट, जस्ट कम टू द पॉइंट। सो द वेरी फर्स्ट वीक 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो वीक 1 में एज यू कैन सी हियर, वीक 1 में हम लोग कवर करने वाले हैं ग्रामर फाउंडेशन को, और यहां हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे ग्रामर के चैप्टर्स हैं। एज यू आर क्वाइट फैमिलियर विथ योर सिलेबस, जिसके अनुसार आपको ग्रामर में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, दोज टॉपिक्स आर डिटरमिनर्स, टेंसेस एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो इन 3 चैप्टर्स को, और जो चैप्टर्स हमारे रह गए हैं जिसमें हमारा रिपोर्टेड स्पीच है एंड मॉडल वर्ब्स है, उसको देखते हैं कि हम लोग कौन से वीक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आउट ऑफ 5 टॉपिक्स वी आर मेकिंग प्लान्स फॉर स्टडिंग 3 टॉपिक्स इन वीक 1 एंड दोज टॉपिक्स आर डिटरमिनर्स, टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले सप्ताह में हम लोग इन 3 टॉपिक्स पर फोकस करने वाले हैं। और पहला जो हमारा होगा वो होगा स्टडी द रूल्स एंड मेक शॉर्ट नोट्स। क्या करना है हमें रूल्स को पढ़ लेना है। डिटरमिनर्स में जो हमारे रूल्स हैं, टेंसेस में जो हमारे यूजेस ऑफ टेंसेस हैं, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा रूल्स है, उन सारे रूल्स को आप पढ़ जाइए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जहां कहीं भी आपको डिफिकल्ट लगता है, द थिंग्स, द पॉइंट्स विच मेक्स यू कंफ्यूज, उन सारी चीजों को आप नोट कर लो। प्रैक्टिस 10 गैप फिलिंग क्वेश्चन डेली, और रोज आपको प्रैक्टिस करना है गैप फिलिंग वाले टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आप 10 क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस कर जाओ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि सॉल्व 1 ग्रामर वर्कशीट ऑन द वीकेंड, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का सपोर्ट लेकर के विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन बैंक, या फिर जो भी सैंपल पेपर आपके पास होगा, जो भी स्टडी मटेरियल आपने अभी तक रखा होगा, उसमें आप एक वर्कशीट को सॉल्व कर जाए वीकेंड में, मींस सैटरडे को आप उसको कंप्लीट सॉल्व कर लें। वीक 2 में हम लोग राइटिंग लेटर्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीक 2 अभी से अगर हम देखें, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं कि एग्जाम हम लोगों का अबाउट 15 फरवरी के आफ्टर बिगिन हो जाने की चांसेस है। और अभी से अगर हम लोग देखें तो वी हैव इंडीड 4 months ऑफ टाइम, और इन 4 months को मैंने वीक वाइज अबाउट 16 वीक में डिवाइड किया है। 16 वीक्स में मैंने डिवाइड किया है, और जो फर्स्ट वीक का मैंने बताया आपको, सेकेंड वीक में हम लोगों को राइटिंग लेटर्स करना है। और इसमें सबसे पहले जो आपको करना है वो है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग लेटर्स। तो उसमें आपको फॉर्मेट पर केयर कर लेना है कि किन किन बातों को हमें मेंशन करना होता है फॉर्मेट में, और क्या मेंशन करना होता है। राइट 1 फॉर्मल लेटर। आप एक फॉर्मल लेटर भी रोज लिख सकते हैं, जिसमें कंप्लेंट हो सकता है या एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है। एवरी ऑल्टरनेटिव डे, मींस 1 डे लीव कर करके, यानी एक दिन, जैसे अगर आपने आज कोई फॉर्मल लेटर लिखा तो कल आप छोड़ करके परसों लिख सकते हैं। रिवाइज ग्रामर फ्रॉम वीक 1, और दूसरे सप्ताह में हमें लेटर राइटिंग के साथ फर्स्ट वीक में जो आपने ग्रामर का नोट्स बनाया है या जो भी रूल्स आपने कुछ पढ़ा है, तो उसे एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर डालिए। वीक 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो वीक 3 में हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग लिटरेचर को कवर करने वाले हैं। लिटरेचर में सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्लाइट के इनिशियल चैप्टर्स जो हमारे होंगे, मीन्स इनिशियल चैप्टर्स मतलब जो बिगिनिंग के जो चैप्टर्स हैं, जैसे अ लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, एंड पोएम्स में हमारा डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है। तो इन सारे चैप्टर्स का पोएम में खास करके आपको क्या करना है कि समरी आपको सारे पोएम्स का बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, थीम्स के बारे में आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और
स्टोरी में भी, इन सारे चैप्टर्स में भी समराइज आप कर लीजिए, रीड एंड समराइज इच चैप्टर्स, हाईलाइट न्यू वर्ड्स, थीम्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस को आप पोएम्स के मामले में थीम्स को लर्न कर लो, उसमें जो यूज हुआ है फिगर ऑफ स्पीच जिसको लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, उन सारी चीजों को आपके पास क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट है वीक 4, उसमें भी हम लोग लिटरेचर को कंटिन्यू करेंगे और इस बार हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो हमारा सप्लीमेंट्री बुक है, और उसमें भी इनिशियल चैप्टर्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मेन कैरेक्टर्स पर फोकस करेंगे, सेटिंग यानी कहानी का जो सेटिंग है वो क्या है और कहानी हमें मैसेज क्या देती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर फोकस करेंगे। वीकेंड टास्क हमारा होगा राइट शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आंसर, जो 30-40 वर्ड वाले जो हमारे आंसर्स होता है उसमें फ्रॉम दिस स्टोरीज एंड रिवाइज ग्रामर। ग्रामर जो आपने पढ़ा है, चूंकि वो भूल जाने वाली चीजें होती हैं, रूल्स है, तो वहां आपको फिर से रिवाइज कर लेना है और इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सपोर्ट लेना है। वीक 5 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करेंगे और इसके लिए हम लोग फोकस करेंगे एडवांस्ड ग्रामर पर। पहले जो हम लोग वीक 1 में हम लोगों ने जो स्टडी किया है ग्रामर में एंड वीक 2 और वीक 3 में जो रिवाइज किया है, अब हम उन्हीं सारे चैप्टर्स के जो हमारे एडवांस्ड रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स आपको मिलेंगे जो जनरल है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि ये वाली चीज मुझे रह जाएगी मेरी मेमोरी में, लेकिन कुछ ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, जो आपको हमेशा ट्रिक कर जाते हैं, मतलब आप जहां मिस्टेक ज्यादा कर जाते हैं, ज्यादा गलतियां करते हैं, उन सारे रूल्स को आप करें, राइटिंग एक्सपेंशन करें एंड लिटरेचर को कंटिन्यू करें, यानी जो क्वेश्चन आंसर आप लिख रहे हैं वो कर ही रहे हैं। ग्रामर में अब आपको इस सप्ताह में आने के बाद इस वीक में मॉडल्स एंड रिपोर्टेड स्पीच को भी शुरू कर देना है। प्रैक्टिस 10 ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस डेली। अब क्या है कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच के 10 सेंटेंसेस को, और इसके लिए भी मैं आपको यहां रेकमेंड करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप प्रैक्टिस कर जाइए, उसको आप ट्रांसफॉर्म करिए। लेट अस कम टू द वीक 6 एंड यहां हम लोगों को करना है राइटिंग स्किल्स, जिसमें एनालिटिकल पैराग्राफ है। प्रैक्टिस 2 रिटन टास्क्स। राइटिंग स्किल्स में हम लोगों को लेटर राइटिंग करना होता है, जो हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। अब हमारा दूसरा जो हमारा राइटिंग स्किल का टास्क होता है एनालिटिकल पैराग्राफ, उसमें यहां हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस 2 रिटन टास्क्स पर वीक अंडर 30 मिनट टाइम लिमिट। टाइम लिमिट आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम के दौरान अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो क्या होता है कि यू नो द आंसर्स बट यू हैव टू लीव द क्वेश्चंस विदाउट आंसर्स। सो रिवाइज सैंपल आंसर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सैंपल आंसर्स, पिछले साल के जो क्वेश्चंस में जो हमारे आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनका आप प्रैक्टिस कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वीक 6 में हम लोग पहुंच गए, वीक 7 में हम लोग देखते हैं फिर से लिटरेचर हम लोग आ गए। फर्स्ट फ्लाइट में फिर से हम लोग आ गए हैं और इस बार फोकस हम लोग फर्दर चैप्टर्स को करने वाले हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एंड पोएम्स में अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब इसमें हमें क्या करना है, तो प्रैक्टिस करना है 3-4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डेली। प्रत्येक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो। वीक 8 में जब आप जाएंगे तो वीक 8 में क्या करना है, हमें लिटरेचर ही पढ़ना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को, और इसमें द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। वीकेंड में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे फ्रॉम प्रीवियस वीक चैप्टर्स, यानी पहले वाले चैप्टर्स को जो हम लोगों ने पढ़ा है और इस वीक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उन सब का ऑल टुगेदर जो क्वेश्चन आंसर हमारा होगा उसको शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड वंस अगेन मैं फिर यहां आपको एम्फेसिस करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ही सपोर्ट लेकर के करें। क्वेश्चन बैंक से आप पहले के जो ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कर जाओ। लेट अस कम टू वीक 9 और वीक 9 में फिर से हम लोग आ गए हैं ग्रामर में, और ग्रामर में हम लोगों को करना है रिवाइज ऑल ग्रामर टॉपिक्स। अब हम लोगों के पास वो समय आ गया है कि हम सारे चैप्टर्स
डिटर्मिनर्स, मॉडल्स, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं 5 आउट ऑफ 5 को हमें रिवाइज कर जाना है। ठीक है, लीप नॉट एनीथिंग फॉर फ्यूचर प्लान। वीक 10 में हम लोग आ गए हैं फुल प्रैक्टिस। अब टाइम आ गया है कि हम लोग फुल प्रैक्टिस करें। हम लोग अगर मंथ की बात करें तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर है और यहाँ हम लोगों को फुल प्रैक्टिस करना है। लेटर राइटिंग करना है 3 टास्क्स, एनालिटिकल पैराग्राफ 3 टास्क्स। वीक 10 में आकर के हम लोग लेटर भी प्रैक्टिस करेंगे। 3 लेटर्स पूरे वीक में लिख जाना है कम से कम। एनालिटिकल पैराग्राफ भी 3 लिख जाना है और इसमें अपने आप को आप 20 मिनट्स पर राइटिंग टास्क के लिए करिए, सो दैट यू कैन सिमुलेट एग्जाम कंडीशन, ताकि अपने आप को तैयार कर सके एग्जाम कंडीशन के लिए। उस टाइम के दौरान अपने आप को आंसर लिख लेने के लिए तैयार कर ले। वीक 11 में आते हैं एंड वंस अगेन वी हैव लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट, लेटर चैप्टर्स इनिशियल कर लिया हम लोगों ने, मिड चैप्टर्स को कवर कर लिया है। अब लेटर चैप्टर्स यानी जो हमारे एंडिंग में है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है, मिस बिल द ऑटर है, मैडम राइट्स द वर्स एंड पोएम्स की बात करें तो द बॉल पोएम है, अमेंडा है। मेक समरीज, समरीज जरूर आपके पास क्लियर होना चाहिए। सारे स्टोरीज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास आपका समरी क्लियर है ना तो कोई भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। इनकेस अगर आपकी पहले से कोई प्रिपरेशन आप नहीं कर पाए हैं, कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया है विच इज कंप्लीटली न्यू टू यू, तब भी आप अगर आपका स्टोरी क्लियर है, आपकी समरी बिल्कुल क्लियर है, देन यू विल बी क्वाइट एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन नाइसली। सो समरी जरूर कर लें, थीम कर लें, थीम का चार्ट्स बना लें। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ स्टोरीज का ना आपको कैरेक्टर्स और जो स्टोरी है वो कंफ्यूज करता है। आपको किसी और की कहानी का जो स्टोरी है वो किसी और की कहानी के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको बिल्कुल चार्ट बना लेना है। एंड पोएम के मामले में लिटरेरी डिवाइसेस पर फोकस करिए। सारे पोएम का आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से पोएम में, कौन से स्टैंजाज में कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है। सो इन दिस वे लेट अस कम टू वीक 12 एंड अगेन लिटरेचर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, लेटर स्टोरीज इसमें भी है और इसमें हमारा कहानी इटसेल्फ जो बुक का ही नाम है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये स्टोरी का भी नेम है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एंड द नेकलेस। द नेकलेस जो चैप्टर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उससे क्वेश्चंस आता ही है। तो फिर मैं यहां एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि इसके भी, इस चैप्टर के भी जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है उसके लिए भी क्वेश्चन बैंक का आपको सपोर्ट लेना है या सैंपल क्वेश्चन पेपर का सपोर्ट लेना है। एकदम वैसे क्वेश्चंस को ही आपको प्रैक्टिस करना है जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। अदरवाइज देयर आर सो मैनी मटेरियल्स अवेलेबल इन द मार्केट विच विल ओनली टेक योर टाइम एंड विल बेनिफिट यू नथिंग। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में ये सारी चीजें करना है। वीकेंड टास्क आपका है सॉल्व 1 सैंपल पेपर। अब पूरा 1 सैंपल पेपर मतलब यू जस्ट सपोज कि यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग फॉर 3 आवर्स। आपको 3 घंटे के लिए कुछ नहीं करना है। यू हैव टू राइट आंसर्स ओनली। ऐसा सोच करके आप एक सैंपल पेपर को 80 मार्क्स का जो पूरा होता है वो आपको कर जाना है। अब नेक्स्ट की बात आते हैं। वीक 3 में हमारा क्या है, लिटरेचर ही है, फाइनल चैप्टर्स है। इसमें हम लोग बोली को कर लेंगे, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इसको कर लेंगे। पोएम्स में द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन फॉर एनी ग्रेगरी। इसमें भी फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपको समरी करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, राइम स्कीम करना है एंड लिटरेरी डिवाइसेस करना है। सारे पोएम के मामले में आपको करना है। वीक 14 हमारा आ गया है। वी आर ऑलमोस्ट नियर टू आवर एग्जाम डेट्स और यहां आपको करना है रिवीजन फर्स्ट फ्लाइट का। अब आपको लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करना है, 3-4 शॉर्ट आंसर्स भी करने हैं फ्रॉम ईच स्टोरी। प्रत्येक स्टोरी से 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो, कुछ लॉन्ग आंसर्स कर लो। एंड वीकेंड में प्लान हमारा करना है वीक 14 में कि सॉल्व सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसको मैं रिपीटेडली कह रहा हूं आपको। एंड नोटिस रिपीटेड मिस्टेक्स, और आपके जो रिपीटेड मिस्टेक्स हैं आप करो सॉल्व। और ग्रामर सेक्शन में
या कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में कहाँ मिस्टेक कर जा रहे हैं उसको मैच भी करिए आप आंसर से, ठीक है। अपने टीचर की हेल्प लेकर के उसको देखिए कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आपका लाइकिंग है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। वीक 15 में हम लोग आ गए हैं और सेक्शन ए जो हमारा छूट रहा है वो है कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, जिसमें आपको दिए रहते हैं अननोन पैसेजेस और आपको आंसर्स करना होता है बेस्ड ऑन दोज पैसेजेस। तो इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ऐसे बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो बिल्कुल ही नया क्वेश्चन होगा, शायद ही क्वेश्चन उसमें रिपीट होता है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाउ टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। इसमें आप 2 पैसेजेस डेली कर लो एंड डेवलप द रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल क्या है कि जैसे बड़े पैसेज हैं, अब इसमें क्या स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि पैसेज में ही वो इतना टाइम निकाल देते हैं कि बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर वो जानते हुए भी नहीं कर पाते। तो पैसेज का आंसर करने के लिए वी हैव टू यूज 2 प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड दोज प्रोसेसेस आर स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। अब स्कैनिंग एंड स्कीमिंग क्या है इसके लिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है। स्कीमिंग अगर हम कहें तो स्कीमिंग रीडिंग का वो तरीका है जो हमें जनरल ओवरव्यू और गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट करने के लिए होता है, यानी हम सरसरी निगाह से जिसको कहते हैं ना देखते हैं और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या, व्हाट अबाउट द टॉपिक इज, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या है। अब हम लोग स्कीम कैसे करेंगे, रीड द टाइटल, टाइटल पढ़ो, बहुत हद तक आइडिया मिल जाता है टाइटल पढ़ने से ही कि व्हाट अबाउट दिस पैसेज इज। हेडिंग्स पढ़ेंगे, उसके सब हेडिंग्स को पढ़ेंगे, अगर कहीं इमेज दिया हुआ है तो इमेज को भी देखेंगे, चार्ट्स और अगर ग्राफ्स दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। रीड द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ्स, एक बार तो आपको यहाँ पढ़ना ही होगा, एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको पढ़ना होगा, एक बार तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, आपको बिल्कुल ग्रास्प करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन सेकेंड टाइम में जब आप पढ़ रहे हो तो सरसरी निगाह डाल के यानी स्कीमिंग कर दो, स्कीमिंग कर लो और आप देखो कि क्या है इसको। स्कैनिंग करेंगे तो फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डिटेल्स विद इन अ टेक्स्ट। एक कब करेंगे स्कैनिंग वाला काम हमें कि आपने एक बार पैसेज को पढ़ लिया और फिर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एंड आफ्टर दैट यू आर लुकिंग फॉर द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उसी का आंसर आप ढूंढ रहे हो तो स्कैन करो। स्कैन तो समझ ही रहे हैं, स्कैन क्या होता है, जैसे आप कोई भी डिवाइस से, मोबाइल से या प्रिंटर वगैरह मशीन से, स्कैनर जिसमें होता है उससे हम डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। तो स्कैन क्या होता है कि एक सरसरी निगाह में चीज़ों को पूरा छाप लेना, दिमाग में कॉपी कर लेना। तो स्कैन भी उसी तरह है, यहाँ भी उसी तरह का टर्म के लिए यूज हुआ है। तो हाउ टू स्कैन कैसे करेंगे इसमें, तो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू नीड। जो पैसेज को पढ़ते समय आप ये कर सकते हो कि दिमाग में पहले से ही पॉइंट आउट कर लो कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद तुरंत आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ हमें मिलने वाला है और उसको आप थोड़ा सा इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक जाने वाला है तो उसे आप इंडिकेट कर दो, एक पॉइंट दे करके इंडिकेट कर सकते हैं आप, बिंदु जैसा दे करके। एंड मूव योर आइज क्विकली ओवर द टेक्स्ट। अब चूंकि आपको टाइम सेव करना है, ऐसा नहीं कि आप पैसे से 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते रहें और पूरे एग्जाम ड्यूरेशन का आप हाफ ऑफ द टाइम उसी में लगा दो। तो इससे बचने के लिए आपको स्कैनिंग करना है, यानी अपनी आंखों को क्विकली मूव करना है ओवर द टेक्स्ट, कीवर्ड्स को देखना है, फ्रेजेस को देखना है और हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स को रेलेवेंट सेक्शंस में आपको पहले से लोकेट कर लेना है, देख लेना है और इस तरह से आपको आंसर करना है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं बता रहा हूं कि इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे और फिर एग्जाम सेंटर में जाकर के इस तरह से आप आंसर करोगे। अब हम लोग आ गए हैं वीक 16 विच इज द लास्ट वीक। एग्जाम के ठीक 1 सप्ताह पहले वाला हमारा ये वीक हो जाना चाहिए। अब हम लोग सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब रिवाइज करेंगे एंड ग्लांस इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम इच सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीनों सेक्शन से आप इंपॉर्टेंट थिंग्स को ग्लांस कर लें। अपने मिस्टेक्स जो आप पहले करते आए हैं उस पर अभी भी थोड़ा सा फोकस कर लें कि कौन सी चीज़ों में आपको बार बार गलती हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू, आपको क्या करना है, तो टेक प्रॉपर स्लीप, नींद अच्छी लीजिए। 7 to 8 आवर्स की आपकी स्लीप होनी चाहिए पूरी अच्छी तरह से, बिना टेंशन लिए हुए, बिना बिना कोई बॉदर किए हुए, रिलैक्स मूड में आपको स्लीप लेना है। ईट ओनली होम मेड फूड, आपको जंक फूड को अवॉइड करना है, बाहर के खाने को अवॉइड करना है, कोई भी ऐसी चीज नहीं खाना है जिससे आपका हेल्थ इशू हो जाए, आपका डाइजेशन खराब हो जाए, क्योंकि डाइजेशन खराब मतलब मन खराब, मन खराब मतलब आपकी पढ़ाई खराब। तो इसलिए घर का साफ सुथरा खाना है, सैलेड ज्यादा लेना है, ठीक है, और डोंट स्टडी एनी न्यू थिंग और एनीथिंग विच यू फाइंड डिफिकल्ट। कोई ऐसी चीज जैसे जो अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे दिमाग से परे हो रहा है, ये हम आज तक नहीं समझ पाए, पूरे साल नहीं समझ पाए, तो अब उस पर जोर डालने की कोशिश ना ही करें, क्योंकि नई चीज को समझने के चक्कर में, जो डिफिकल्ट चीज है उसे समझने के चक्कर में, जो पोर्शन आपके लिए इजी था, जहां आपका कंफर्ट जोन था, उसे भी आप वीक कर डालेंगे। इसलिए नई चीजों को यहां आकर के अंतिम दिनों में नहीं पढ़ना है, नई चीजों को या जो आपके लिए डिफिकल्ट है। लिसन योर फेवरेट म्यूजिक, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे वाला जो आपको पसंद आता है वैसा म्यूजिक को सुन जाओ, रिलैक्स रहो, एग्जाम डेज के पहले और एग्जाम के दिन अच्छे से खाओ पियो, टाइम से एग्जाम हॉल में जाइए, रिलैक्स रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है जाने वाली गाड़ी पर बैठ के किताब पलटते हुए जाने की। गाना सुनाइए दोस्तों के साथ, हंसते खेलते जाइए, एवरीथिंग विल बी ओके। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।